तो अभी हम लोगों ने अभी के क्लास में देखा है कि किस प्रकार से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कंसेप्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कंसेप्ट है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखता है, वो हम लोगों ने देखा। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश रिसिप्ट हो रहा है ये हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद जो भी पेमेंट्स होते हैं उन सब पेमेंट्स को हम लोग माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो बचता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें से हम लोग इनकम टैक्स को माइनस करते हैं और फिर इनकम टैक्स को माइनस करने के बाद जो बचता है उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। फिर उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट करते हैं, वो ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट करने के बाद सबसे लास्ट में जो बचता है वो कहलाता है नेट कैश फ्लो या नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है बात? अगर प्लस में बचा तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर माइनस में बचा तो नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है बात? आइए आगे बढ़ाते हैं इस जर्नी को और हम लोग जल्दी जल्दी लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में, जो काफी छोटा छोटा कंसेप्ट है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में। ठीक है सर? हाँ यस, इनडायरेक्ट अलग बताएंगे, अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। चलो देखो, अब हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में। तो लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो गया है, अब दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे। बोलो क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है कि नहीं? तो चलो हेडिंग बनाओ। लिखा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? रिसिप्ट्स के बारे में। किसके बारे में? रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जो भी रिसिप्ट्स होंगे, आप बहुत सारा रिसिप्ट जानते हैं ना, बहुत सारा रिसिप्ट आप जानते हैं। कौन कौन से एक्टिविटी से कौन कौन सा आइटम होगा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिसिप्ट होता है? जैसे किसी एसेट को बेच दिया, किसी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, ये सब क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिसिप्ट है। सारे के सारे रिसिप्ट को लिखेंगे, इनको जोड़ के बाहर करेंगे और फिर पेमेंट्स, रिसिप्ट के बाद पेमेंट्स, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सारे के सारे पेमेंट्स को हम लोग लिखेंगे। ठीक है? और सारे के सारे पेमेंट्स को लिख करके माइनस करेंगे। फिर वही बात की अगर प्लस में बचा यहां पर फिगर, तो कहलाएगा नेट कैश फ्लो। अगर प्लस में हुआ तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर माइनस में हुआ तो नेट कैश यूज्ड इन
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आया बात समझ में? बोलो ना, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद ऐसे ही शुरू होगा क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीसरा नंबर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वही सेम चीज, पहले इनफ्लो और फिर आउटफ्लो। तो लिखा जाएगा इनफ्लो, रिसिप्ट के जगह पर इनफ्लो भी आप लिख सकते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं। या तो रिसिप्ट लिखिए, रिसिप्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या तो इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आया बात समझ में? और सारे के सारे इनफ्लो जो हो सकते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, उन सभी को लिखा जाएगा, जोड़ के बाहर लिखा जाएगा। और फिर आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को लिखा जाएगा, और जो जो आउटफ्लोज हो सकते हैं उन सभी आउटफ्लोज को हम लोग लिखेंगे और जोड़ करके बाहर करेंगे, और सारे के सारे आउटफ्लो को माइनस किया जाएगा, और फिर जो फिगर यहां बचेगा वो कहलाएगा नेट कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव में यहां फिगर आया तो, लेकिन अगर निगेटिव में आया तो यूज्ड इन लिखा जाएगा फ्रॉम फाइनेंसिंग, बोलो ना, एक्टिविटीज। कोई दिक्कत? समझ में आया क्या? तो ये है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो, तो ये यहां से शुरू हुआ है। दिख रहा है क्या? और अभी ठीक है? बोलो। चलो जल्दी करो खत्म। अब देखो, हम लोगों ने तीनों का तीनों एक्टिविटी कर लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी। ये तीनों ही हम लोगों ने कर लिया, है कि नहीं सर? बोलो ना जी। अब सुनो, इन तीनों का अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आया था उसका अमाउंट, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अमाउंट और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का अमाउंट, ये तीनों अमाउंट जो है, इन तीनों अमाउंट को जोड़ा जाएगा एक साथ। हो सकता है इनमें से कोई आइटम प्लस में आया हो, टोटल जो है इसका, अरे मतलब समझो, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो टोटल है वो प्लस में हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। ऐसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी टोटल जो है ये प्लस में हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है, और ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी जो टोटल है ये प्लस या माइनस किसी में भी हो सकता है। तो सर इन तीनों को अब जोड़ा जाएगा, ऑपरेटिंग वाले का भी टोटल, इन्वेस्टिंग वाले का भी टोटल और फाइनेंसिंग वाले का भी टोटल। और टोटल जोड़ने के बाद जो हमारा फिगर आएगा, इसके नीचे जो फिगर हम लोग लिखेंगे टोटल तीनों का, वो टोटल अगर प्लस में आता है, वो टोटल अगर प्लस में आता है तो उसको लिखा जाएगा, अगर प्लस में आता है तो लिखा जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या लिखा जाएगा? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आया क्या? लेकिन वही अगर माइनस में आया, टोटल तीनों का टोटल अगर माइनस में आया तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लॉजिक समझ में आया? बोलो।
तो चलो अब तीनों को जोड़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों ने, पॉइंट नंबर 1 में लिखा था हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पॉइंट नंबर 2 में इन्वेस्टिंग, और पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखे हैं, फाइनेंसिंग। तो तीनों को अब टोटल करते हैं ना, तीनों का टोटल करते हैं। चलो आगे बढ़ाएं, तीनों का टोटल करते हैं। यहां पर लिखेंगे तीनों के टोटल में, तीनों का टोटल करेंगे और लिखेंगे नेट इंक्रीज, या इंक्रीज के अलावा क्या हो सकता है, डिक्रीज भी तो हो सकता है सर। नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इनको क्या किया जाएगा, जो भी पॉइंट नंबर 1 था प्लस 2 था प्लस 3 था, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल, तीनों एक्टिविटी का टोटल जोड़ के यहां पर अमाउंट लिखेंगे। अगर प्लस में आया तो नेट इंक्रीज, अगर माइनस में आया तो नेट डिक्रीज। क्लियर है बात, बोलो कोई डाउट, आसान है? यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अमाउंट अभी आया है, ये जो अमाउंट आया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट in the beginning of the period, यानी कि जब साल शुरू हुआ था तो ओपनिंग बैलेंस के रूप में हमारे पास कैश या कैश इक्विवेलेंट कितना था, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग देखा है वो तो ड्यूरिंग द ईयर देखा है ना, कि भाई साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आया या कितना गया, साल के दौरान इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आया या कितना गया, और साल के दौरान फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आया या कितना गया साल के दौरान। तो साल के दौरान वाला तो हम लोगों ने नेट फिगर निकाल लिया यहाँ पे, तीनों को जोड़ के नेट फिगर साल के दौरान। साल के शुरू में कितना था उसको जोड़ दिया जाएगा, तो साल के शुरू में कितना था, साल के दौरान कितना हुआ, और साल के लास्ट में कितना है वो पता नहीं चल जाएगा क्या। साल के शुरू में हमारे पास कितना था, यहाँ पर लिखेंगे इतना था, और ड्यूरिंग द ईयर इतना हुआ, तो साल के लास्ट में कितना है वो नहीं निकल जाएगा। बस यही तो निकालना है कि साल के अंत में कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना है। लॉजिक समझ में आया क्या? और यही बैलेंस जो आता है इसी को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये कैश दिखता है बैलेंस शीट में, कैश जो केवल आप लोग कैश लिख देते हो, फटाक से आगे बढ़ जाते हो, ये है। इतना करने के बाद लॉजिक समझ में आया क्या? ये है सर कंपनी। कंपनी पढ़ने का मतलब कि दिमाग ग्रोथ होगा, दिमाग एकदम ब्रॉड हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। समझ गए? तो लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और फिर हम लोग क्या करेंगे सर, बिगिनिंग वाले को जोड़ने के बाद हमारा यहां जो फिगर बचेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोजिंग, बोलो ना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ गए बात? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपका फिगर आ जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा सर। समझ गए बात? बोलो कोई दिक्कत? बना लोगे अब? चलिए एक बार शुरू से ऊपर से दिखा देते हैं आप लोगों को। 1 मिनट रुक जाइए। ये रहा शुरू से ऊपर से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, देख लीजिए कैसे हमने शुरुआत किया है। यहां से फॉर्मेट है डायरेक्ट मेथड, है ना। यहां से शुरू है। सबसे पहले हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो लिखा, रिसिप्ट इनफ्लो लिखा। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हम लोगों ने आउटफ्लो लिखा, यानी पेमेंट लिखा। तो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना जनरेट हुआ है या कितना कैश यूज्ड हुआ है ये हमको पता चला। फिर उसमें से इनकम टैक्स माइनस किए तो हमें निकल के आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर हम लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट किया तो हमें निकल के आया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिसिप्ट लिखा। फिर हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पेमेंट लिखा। और फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म हुआ, फिर हम लोगों ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी का रिसिप्ट लिखा, इनफ्लो।
फिर आउटफ्लो लिखा इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी नेट कैश फ्लो पता चल गया और तीनों को जोड़ दिए तो नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर हमको पता चल गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। और फिर उसमें से हम लोगों ने ओपनिंग में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था उसको जोड़ दिया तो हमें क्लोजिंग निकल गया। ये था पूरा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए अभी के लिए फिलहाल के लिए मेरे तरफ से इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।